हेलो नमस्कार बच्चों। आप सबका फिर से मेरी इस चैनल पर स्वागत है, जिसमें हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 8th का मैथ सब्जेक्ट। चाहे आप जीएसईबी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों ही बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसका ये पार्ट 1 है। तो दोस्तों, अब तक हमने, या फिर मैं कहूँगा कि इससे पहले स्टैंडर्ड 7th तक हमने ऐसे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हुए हैं और कुछ इक्वेशंस भी हमने देखे हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने देखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल्स लिखता हूँ। कैसे कैसे टाइप्स के हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अब तक देखे हुए हैं। तो 5x ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x माइनस 3 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x प्लस वाई ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2xy प्लस 5 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, xyz प्लस x प्लस वाई प्लस z तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, y प्लस वाई स्क्वायर ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे इसके अलावा भी। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कि कैसे कैसे टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने स्टडी किए हुए हैं अब तक, और इक्वेशंस भी हमने स्टडी किए हुए हैं। तो 5x इक्वल टू 25 ये एक इक्वेशन है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 तो ये भी एक इक्वेशन है, 2y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 37 अपॉन 2 तो ये भी एक इक्वेशन है, 6z प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 तो ये भी एक इक्वेशन है। तो ऐसे इक्वेशंस आपने देखे हुए हैं या फिर देखे होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखो ये है एक्सप्रेशन 5x और यहाँ पे है 5x इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू यहाँ पे 25 है। तो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है जो कि एक्सप्रेशन में नहीं होता। ये एक डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। लेकिन हमें क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आप पहले इन एक्सप्रेशंस को देखो और मुझे आंसर बताओ कि इन सभी एक्सप्रेशंस में से कौन से एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसमें एक ही वेरिएबल हो। तो देखो फर्स्ट वन जो है 5x, इसमें एक ही वेरिएबल है x को क्या कहेंगे हम, वेरिएबल, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें है 2x माइनस 3, इसमें भी x ही है तो एक ही वेरिएबल है x। थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है 3x प्लस वाई, तो यहाँ पर x भी है और y भी है, दो वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन नहीं है। फिर यहाँ पर भी x y दो वेरिएबल्स है तो ये भी वन वेरिएबल वाला नहीं है। यहाँ पर x y z तीन वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यस। यहाँ पे y है तो ये भी, ये y है ये भी y है, y स्क्वायर हो या y रेस टू 1 हो या y रेस टू 3 हो, एक ही वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल, चाहे वो बार बार रिपीट होता चला जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y क्यूब हो या फिर y रेस टू 4 हो, लेकिन है तो y एक ही वेरिएबल है, तो ये भी वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है। अब मुझे ये बताओ कि इन सभी एक्सप्रेशंस में से कौन से जो वन वेरिएबल वाले हैं, मतलब कि जो मैंने रॉन्ग कर दिया है वो तो अब आपको निगलेक्ट कर देना है, उनको तो नहीं देखना है। मतलब कि ये जो मैंने रॉन्ग कर दिया वो तो है ही नहीं, उनको तो हमें स्टडी करना ही नहीं है। लेकिन जितने मैंने राइट किए हैं उनमें से कौन से एक्सप्रेशंस है जिसका वेरिएबल का पावर मतलब कि फॉर एग्जांपल में ऐसे हम लिखते हैं ना 5 स्क्वायर या फिर 4 क्यूब,
तो ये जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पावर की जगह पे, तो इसका मतलब कि 1 होता है। यहाँ पे 2x-3 है, इसका मतलब 1 होता है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, y की पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो बहुत सारे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन से एक्सप्रेशंस है वन वेरिएबल वाले। ये तो जितने राइट किए हैं वो सारे सारे वन वेरिएबल वाले हैं। तो वन वेरिएबल वाले जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, इसमें पावर 1 है, तो ये है एक। अब मैं फिर से यहाँ पे राइट करता हूँ, ये है एक। फिर इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये भी है एक। फिर इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। और इसमें हाईएस्ट पावर 1 2 3 4, हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो देखो अब ये जो दो एक्सप्रेशन बचे, इनमें दोनों ही एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, लीनियर। लीनियर मतलब कि पावर 1 हो वेरिएबल का, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो और वन वेरिएबल वाला है, वन वेरिएबल वाला है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जो इक्वेशन में हम कन्वर्ट करें तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में, इक्वल टू का लेफ़्ट साइड में हम कहते हैं LHS, और इक्वल टू की राइट साइड में एक नंबर है जिसको हम कहते हैं RHS। इक्वल टू की लेफ़्ट साइड में हम कहते हैं LHS, मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड, और इक्वल टू की राइट साइड को हम कहते हैं RHS। तो लेफ़्ट साइड में एक एक्सप्रेशन है, कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है ना। 5x क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, इन वन वेरिएबल वाला लीनियर एक्सप्रेशन है, और राइट साइड में एक नंबर है। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा इन वन वेरिएबल, उसको इज इक्वल टू समथिंग कर दे तो वो इक्वेशन बन जाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर यहाँ पे देखो LHS में क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है, RHS में कोई नंबर है, तो ये भी है, इसको भी क्या कहेंगे हम, लीनियर एक्सप्रेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों ही। फिर यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। इज इक्वल टू समथिंग है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। यस, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। फिर ये -2 है, ओके, z नहीं है, -2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल वाला, इक्वल टू समथिंग, तो मतलब कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन बन गया। तो ये यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, ये इक्वेशंस के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको जो हमारा टॉपिक है उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं। हम ऐसे इक्वेशन स्टडी करने वाले हैं जिसके LHS में लीनियर एक्सप्रेशन होगा वन वेरिएबल वाला, और RHS में कोई नंबर होगा। तो अगर मुझे आपको ब्रीफ में बताना हो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसा होगा, तो ऐसा होगा, ये एग्जाम्पल है, इज इक्वल टू 7। तो
जिसके लेफ्ट साइड में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, वो भी कैसा, वन वेरिएबल वाला, और RHS में कोई नंबर होता है और इक्वालिटी की साइन होती है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका LHS और RHS इक्वल होता है। इसका मतलब कि इक्वल कब होता है, जब कोई x की पर्टिकुलर वैल्यू, x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन इक्वल हो जाता है। मतलब कि 2x - 3 = 7 कब होगा, जब x की जगह पे हम 5 लेंगे, x के बदले आप 5 पुट करोगे इस इक्वेशन में, मतलब कि 2 × 5 - 3, तो 2 × 5 मतलब कि 10 - 3, तभी जाके ये 7 होगा। इसका मतलब कि x की वैल्यू 5 पुट करने पे ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इस 5 को हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमें यही स्टडी करना है कि जो भी लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे उनका सॉल्यूशन क्या है। तो फिर हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशंस। So how to find the solution of linear equation in one variable, कैसे फाइंड किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि जो भी LHS में दिया हुआ है और RHS में दिया है, हम अज्यूम करते हैं कि वो दोनों ही इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो इक्वल है। उसके बाद LHS में नॉर्मली क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है वन वेरिएबल वाला, लीनियर एक्सप्रेशन होता है, और RHS में कोई नंबर होगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो दोनों इक्वल है। और उसके बाद हम LHS पे जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस मतलब कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी परफॉर्म करेंगे वो हम RHS पे भी परफॉर्म करेंगे, दोनों साइड हम परफॉर्म करेंगे सेम ऑपरेशन। जो LHS पे करेंगे वो RHS, अगर LHS में 3 ऐड किया तो RHS में भी 3 ऐड करेंगे, LHS में 4 ऐड किया तो RHS में भी 4 ऐड करेंगे, अगर LHS में मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से तो उसी नंबर से RHS को भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड किया किसी नंबर से तो उसी नंबर से RHS को भी डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे दोनों साइड, और फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर जो भी वेरिएबल हो, x हो, y हो या z हो, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम समझ गए कि हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमें क्या करना है। इसमें हमें ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को स्टडी करना है, उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हमें ढूंढना है। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।